इंदौर से अचानक गायब हुई 22 वर्षीय युवती का अब तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों ने युवती का पता बताने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली गुमशुदा कॉलेज छात्रा श्रद्धा तिवारी अब भी लापता है। इस बीच घबराए परिजनों ने अपनी बेटी का पता बताने वाले को 51,000 का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं पुलिस लगातार छात्रा की खोजबीन कर रही है। इसी बीच श्रद्धा का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिजनों द्वारा डांट फटकार लगाए जाने से वह नाराज थी और इसी नाराजगी में वह घर छोड़कर चली गई। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनमें श्रद्धा लोटस कॉलोनी और एमा10 क्षेत्र की ओर जाती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं के शराब पीने को लेकर दिए गए हालिया बयान ने प्रदेश में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान के विरोध में उज्जैन में भाजपा की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई हैं और उन्होंने जीतू पटवारी और राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन भाजपा की लोक शक्ति कार्यालय पर किया है, जिसमें नगर निगम सभापति कलावती यादव के नेतृत्व में महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ता मौजूद रही। प्रदर्शनकारियों ने जीतू पटवारी के बयान को महिलाओं का अपमान बताया और उनकी पुतले पर चप्पलें भी मारी। इस दौरान जीतू पटवारी से महिलाओं से माफी मांगने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग भी की गई है। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा कि एक तरफ महिलाएं हरतालिका तीज का पावन पर्व निर्जला रहकर अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस तरह का अपमानजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पटवारी ने जिस तरह की टिप्पणी की है उससे न केवल उन महिलाओं का बल्कि उनके पूरे परिवार का अपमान हुआ है। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने जीतू पटवारी के बयान की कड़ी निंदा की। मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर सियासत जारी है। रतलाम में भाजपा महिला मोर्चा ने पटवारी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने न सिर्फ पुतले को जूते मारे बल्कि मुंह पर कालिख पोतकर जलाया भी। गौरतलब है कि बीते दिनों जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। इसी बात को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। प्रदेश की मात्र शक्तियों पर दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश भर में लगातार जीतू पटवारी का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार दोपहर रतलाम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय के साथ बड़ी संख्या में महिला मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए जीतू पटवारी का पुतला जलाया। इस दौरान महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने जीतू पटवारी से माफी की मांग की। साथ ही कहा कि हरतालिका तीज पर देश भर की महिलाएं श्रद्धा और आस्था के साथ निर्जला व्रत रखती है। उस दिन प्रदेश भर की मातृ शक्तियों का अपमान करना कांग्रेस की दूषित मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति असली सोच सामने आ गई है। भारतीय संस्कृति और मातृशक्ति का अपमान करने वाली कांग्रेस की यह संकीर्ण व दूषित सोच प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। जीतू पटवारी के रतलाम आगमन पर काले झंडे दिखाए जाएंगे। तराना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भविष्य भास्कर ने बताया कि आरोपियों ने 10 अगस्त की दरमियान रात को तराना के मंजीत सिंह सलूजा के साथ बघेरा मोड़ पर लूट की वारदात की थी, जिसमें बदमाशों ने मंजीत सिंह के वाहन के आगे अपनी गाड़ी लगाकर मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी है। दिनांक 10-11 की दरमियानी रात को थाना तराना के व्यक्ति हैं मंजीत सिंह सलूजा और उनके साथ में महेश पिता मोहनलाल मकोड़िया, ये कनासिया रोड से होते हुए बघेरा मोड़ से तराना की ओर आ रहे थे। तो उनकी गाड़ी रोक के कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने इनके हाथ की घटना अंजाम की थी। फिर इनके रिपोर्ट के आधार से अपराध क्रमांक 449/25 धारा 126(2), 296, 115(2), 351(3), 35 भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों और उनके आधार पे
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ऋषि पंचमी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस पावन अवसर पर धार्मिक नगरी उज्जैन की गया कोटा स्थित सप्तऋषि मंदिर में महिलाओं ने बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन किया। आपको बता दें, सुबह से ही अंकपाल क्षेत्र स्थित मंदिर परिसर में महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं ने विधिवत रूप से सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र का पूजन कर अपने और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दिन का एक विशेष पक्ष यह भी है कि महिलाएं रजस्वला काल यानी मासिक धर्म के दौरान हुए जाने अनजाने धार्मिक दोषों के लिए प्रायश्चित करती है। महिलाओं ने पूजा के दौरान गलती के लिए माफी मांगी और धार्मिक शुद्धता की भावना से पर्व मनाया। पूजन के बाद मंदिर प्रांगण में ऋषि पंचमी व्रत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और कथा श्रवण कर पुण्य अर्जित किया। इस दिन गंगा स्नान, दान और व्रत का भी विशेष महत्व बताया गया है। पूरा क्षेत्र भक्ति और अध्यात्म की भावना से सराबोर रहा। श्रद्धालु ने इस दिन को पापों से मुक्ति और ऋषियों की कृपा पाने का सुनहरा अवसर बताया। ऋषियों में उस समय स्पर्श दोष रहता है। आज ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है सप्त ऋषियों की, और अंदर सप्त ऋषि हैं। यहाँ पे हम लोग हर साल पूजा करने आते हैं। जो हमारे पीरियड्स आते हैं उसमें अगर हमसे कोई पाप हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे पूजा करने से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो महिला रजस्वला होती है और जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, किसी को छूने में आ जाता है, लघु पाप हो जाते हैं, इस व्रत से उन पापों का नाश हो जाता है। जब स्त्री रजस्वला होती है तो उसे पाक कला का निर्माण नहीं करना चाहिए और किसी को छूना नहीं चाहिए। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में भी गणेश चतुर्थी को लेकर हर्षोल्लास देखा जा रहा है। घर घर गणपति बप्पा को विराजमान करने के साथ ही चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। उज्जैन में स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में भी उत्सव की शुरुआत विशेष श्रृंगार और पूजन के साथ हुई। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक किया, जिसके बाद उनका विशेष श्रृंगार हुआ। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। यह भी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा की थी। इस विशेष अवसर पर अगले 10 दिनों तक चिंतामन गणेश अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।